हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेम कंसेप्ट है जो लास्ट में डिस्कस किया था हमने। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट बनाना है तो लेट कर लो, लेट p x1 y1 बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स है। ठीक है सर, मान लेते हैं ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है आपके पास कर्व की, इक्वेशन ऑफ कर्व 9y² इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करो, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो 9 एज इट इज, y² का कितना हो जाएगा 2y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² और x का कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया? ठीक है, x का कितना हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, 3 से 9 चला गया 3 टाइम। सबको उधर भेज दो, क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ हो गया x², नीचे देखो 3 2 जा 6y, ये आपके पास क्या हो गया। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट पी, अगर मैं एट पी पर निकालना चाहूँ ये वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट पी, तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 6y1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व, ये क्या पूछ रहा है, नॉर्मल पूछ रहा है आपसे, है ना। क्या होगा आपको पता है, नॉर्मल वाला जो स्लोप होता है वो दूसरे वाले का -1 अपॉन रेसिप्रोकल होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट के। अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व फाइंड करना है एट पी, तो यहां मेरे पास जो वैल्यू हो जाएगी, एक सेकेंड, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ पर अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी 6y1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर और नेगेटिव साइन। कैसे किया, -1 अपॉन x² अपॉन 6y1 रख दो, ऊपर चल जाएगी ये वाली वैल्यू। बताओ यहाँ तक समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने क्या आपको क्या बताया था, हाँ, ये जो आपके पास कर्व है, जो नॉर्मल टू द कर्व एज नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इट्स स्लोप, उस कंडीशन में उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, +-1 हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इस हिसाब से ये जो मेरा स्लोप है ये किसके इक्वल होना चाहिए, +-1 के। करो, -6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू +-1, तो 2 टाइम वैल्यूज बन जाएंगी। बिल्कुल, एक बार -6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू +1 रखो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास, ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा, तो y1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी x1 का स्क्वायर अपॉन 6। ध्यान से देखना, ये वैल्यू ऊपर गई, 6 नीचे आ गया और ये नेगेटिव यहां लग गया। ठीक है, एंड इफ -6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो, तो नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, और इस कंडीशन में y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, x1 का स्क्वायर अपॉन में 6। अब मेरे पास दो वैल्यूज हो गई हैं, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, मेरे पास दो दो वैल्यूज हो गई y1 की। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जो मेरे पास कर्व की इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व एट पी है, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, 9y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 का क्यूब। यही इक्वेशन बनेगी क्या? बिल्कुल सर बनेगी, तो यही
9 y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 का क्यूब, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ कर्व बन जाएगी एट पी। अब मैं इस कंडीशन के अंदर वैल्यू यूज कर सकता हूँ। इफ y1 इक्वल्स टू, अगर मैं y1 की वैल्यू ये मानू माइनस का x1 स्क्वायर अपॉन 6, तो इस वैल्यू को इसमें पुट करो। 9 पुट इन अबोव 9 हो गया यहाँ पे ये, और y1 की वैल्यू देखो क्या पुट कर रहे हैं अपन, माइनस का x1 स्क्वायर अपॉन 6, y1 पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, और इक्वल्स टू x1 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करो। 9 मल्टीप्लाई माइनस x1 का स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये भाई, माइनस के x1 है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब स्क्वायर लगेगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और ये x1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ये 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, समझ में आ गया। और इक्वल्स टू x1 का क्यूब है। अब x1 का क्यूब से ये कट जाएगा तो केवल एक x1 बच जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ठीक है, और कट सकता है, 3 2 जा 6। कितना बचा आपके पास, देखो यहाँ पर तो x1 बचा, और ये 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पे इस साइड। क्लियर है यहाँ पर, देख लो आप वैल्यूज एक बार फिर से। x1 का वैल्यूज क्या निकाला मैंने, 4। कैसे निकाला, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर। अब आप अगेन जो है, अगेन x1 इक्वल्स टू 4 को आप पुट कर सकते हो, पुट इन y1 इक्वल्स टू माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 6 में। देखो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x1 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर अपॉन में 6, माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 अपॉन 3 नेगेटिव। अब आपके पास जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बन गए, कौन कौन से बन गए, देखो x1 का वैल्यू तो है 4 और y1 का वैल्यू है -8/3। मुझे बताओ यहां तक समझ में आएगी ये चीज, ये एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट फिर से बनेगा, आ जाओ। इक्वेशन ऑफ कर्व एट पी, 9y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 का क्यूब, है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहाँ देखो, इफ y1 की वैल्यू इस बार पॉजिटिव ले लो, इस बार y1 की वैल्यू पॉजिटिव, इफ y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 6 हो, तो इसको पुट इन अबोव, पुट करो यहाँ पर। 9 y1 की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूं मैं, x1 का स्क्वायर अपॉन में 6, और इसके ऊपर स्क्वायर और इक्वल्स में x1 का क्यूब। ठीक है, x1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x1 का स्क्वायर अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6, वही वाली चीज है वापस से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6 इक्वल्स टू x1 का क्यूब। ये क्यूब कैंसिल आउट होगा इससे और एक इससे, यानी यहाँ x1 का वैल्यू पॉजिटिव का 4 आया। पिछले वाले में पॉजिटिव का 4 नहीं आ रहा था क्या, अच्छा वो स्क्वायर था, पॉजिटिव हो गया, तो ठीक है ठीक है ठीक है। x1 इक्वल्स टू 4, पुट इन y1। ठीक है, y1 में पुट करो, y1 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन में 6, वही 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, यानी 4 2 जा 8/3। अब जो पॉइंट बने आपके पास क्या बने, 4,8/3। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना इन दोनों कोऑर्डिनेट पर। जो आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स बन गए हैं एट विच द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स, वो बन गए हैं। एक तो है +4 कॉमा -8/3, और एक है +4 एंड +8/3। बताओ समझ में आया क्या, एक चेन है ये पूरी, समझ लेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइन से चलोगे तो आपको रिदम बैठ जाएगा कि हाँ यार कौन सी वैल्यूज किस जगह पुट हो रही है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीटेड।